हर किसी की बस की बात नहीं है। 2-2.5 लाख रुपए हो आपके पास, 1.5-2 लाख वाला लैपटॉप होना चाहिए स्पेसिफिकेशन का, और फिर आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए भी यूट्यूब ऑटोमेशन नहीं कर पाते। क्लियरली यूट्यूब की अपडेट ने बता दिया है, जब तक ह्यूमन एफर्ट हमें नजर नहीं आएगी हम उस चैनल को मोनेटाइज ही नहीं करेंगे। मिस एमन शिराज, थैंक यू सो मच। मैंने आपका टिकटॉक पे भी देखा अकाउंट, आपका यूट्यूब पे भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे लोगों के साथ आपने पॉडकास्ट किया, और उन लोगों के साथ जिनकी हमें ज़रूरत है। आप स्टूडेंट्स के लिए इतना ईज लेकर आ रहे हैं, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें सीखना चाहिए। किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा हेल्प की, स्ट्रेटेजी या कंसिस्टेंसी? When I'm starting in 2021, मेरे पास अपना लैपटॉप भी नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, इसमें बहुत पैसा है अगर आप कंसिस्टेंट। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं 4 चैनल्स बना लूँ या मैं 10 चैनल, नहीं। आप एक चैनल बनाएं, आप उसके ऊपर काम करें। यूट्यूब कभी भी वन डे वन नाइट का काम नहीं है। जो भी आपकी फील्ड है, चाहे वो यूट्यूब ऑटोमेशन है, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, आप 8 आवर्स डेली के अगर आप दे रहे हैं ना खुद को सेल्फ लर्निंग में, मैं मान ही नहीं सकती आपका चैनल ना चले। हम अवेल करना चाहते हैं 45,000 30,000 के कोर्सेज, जो हमारे कोर्स सेलर्स हैं, सॉरी टू बी ऑनेस्ट, पेड टूल्स की तरफ बार बार लेकर आते हैं कि आप पेड टूल्स बाय करें। क्यों? अगर आप सेल्फ लर्नर है ना, और आप कॉन्फिडेंट है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो बच्चा कभी बाय करेगा ही नहीं कोर्स। चूरन बेचने वाले अपना चूरन बेच रहे हैं, और अब हम ले भी रही है। बिल्कुल। जब हम से आने हो जाएंगे ना, तो वो भी हमें लूट नहीं सकेंगे। एआई मार्केट में डेली बेसिस पे न्यू टूल्स आ रहे हैं, न्यू चीजें आ रही हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखना ही पड़ता है। तो ऐसे बंदे के टच में रहें जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता रहे। यूट्यूब खुद भी असेस कर रहा होता है कि आप जो है वो उसके प्लेटफॉर्म पे आए हो, आपने उसको क्या दिया जो यूट्यूब आपको पे करे। 5 प्रो टिप्स बिगिनर्स के लिए क्या होंगी? यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। हम आज यूट्यूब पे आए हैं और हमें आज ही सक्सेस मिली। लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहे, आप शॉर्ट्स पे काम करें, शॉर्ट का चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाता है। क्या आप ऑडियंस के लिए अपनी रियल अर्निंग शो कर सकते हैं? बिल्कुल, रियल अर्निंग शो कराने में कोई भी इशू नहीं है। जो बंदा अर्न कर रहा है वो बिल्कुल शो कराएगा कि मैं ये अर्न कर रहा हूँ। ये एक फैक्ट है। अगर आप कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपकी एक वीडियो जो क्लिक हो जाए तो आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट, आपके सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाता है। आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला क्वेश्चन, यूट्यूब ऑटोमेशन। क्या विदाउट कैमरा, विदाउट फेस, विदाउट फेम यूट्यूब से पैसा बनता है? कुछ लोग कहते हैं ये पैसों की मशीन है, वहीं कुछ लोग कहते हैं ये एक स्कैम है और सिर्फ कोर्सेज बेचने का जरिया है। जहां बहुत से लोग सिर्फ बातें करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वहीं हमारी आज की गेस्ट न सिर्फ यूट्यूब ऑटोमेशन से पैसा बना रही हैं, बल्कि अपने बहुत से बिगिनर्स के लिए ये स्किल सिखाने के लिए भी कोशिश हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर। यूट्यूब ऑटोमेशन को आज हमने पूरी तरह से ब्रेक डाउन किया है, फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। तो अगर आप भी यूट्यूब की दुनिया में पैसा बनाना चाहते हैं, तो सवाल ये नहीं कि स्टार्ट कहाँ से लें या वीडियो कौन सी बनाएं। द क्वेश्चन इज दैट सिस्टम कौन सा फॉलो करना है। क्योंकि हमारे साथ हैं एक ऐसी फीमेल यूट्यूब ऑटोमेशन की एक्सपर्ट जो प्रूफ के साथ बात करते हैं। आज उनसे हम जानेंगे यूट्यूब ऑटोमेशन के पीछे छुपे हुए राज। Welcome to HK Podcast. Thank you so much, sir. How are you? I'm good. What about you? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। That's perfect. सबसे पहले मुझे अपने YouTube जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से आपने स्टार्ट लिया और फर्स्ट अर्निंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? When I'm starting into 2021, और मैं इंस्पायर हुई थी मरियम परवेज से। वो भी एक यूट्यूबर है और उसने बताया बड़े बेसिक लेवल से कि किस तरह जो है वो आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। सही। और मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, जीरो नॉलेज, जीरो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं था। देखा उसका, एक बार वीडियो देखी, 2 बार देखी, चैनल क्रिएट किया, बट वीडियोस क्या अपलोड करूं। तो यहाँ एक सिटी पार्क हमारा जो बेसिक है, मैं वहां गई, मैंने एक ब्लॉग शूट किया और मैंने इस पे पोस्ट किया। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, लोगों ने देखा, बड़ा अप्रिशिएट भी किया, फैमिली मेंबर्स भी थे, कुछ ने क्रिटिसाइज भी किया, बट मैंने इसको छोड़ा नहीं। मेरे उस वक्त जो स्किल थी वो कटिंग्स की थी, और ये वो कि मैं पार्लर का काम सीख रही थी, मैं उसकी वीडियोस बना के उसके ऊपर डालती थी। अच्छा चल रहा था। बीच में बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं यार ये तो चलना ही नहीं है, मतलब बहुत डीमोटिवेट करने वाले भी लोग थे। फिर स्किप किया, फिर स्टार्ट किया, फिर स्किप किया, फिर स्टार्ट किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज थी कि मुझे सीखना है। बहुत सारे लोगों के पास मैं गई जो यहाँ यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे थे, बट किसी ने उस तरह गाइड नहीं किया। मेरे पास गाइडलाइंस नहीं थी, मेरे पास कोई इस तरह के मेरे पास अपना लैपटॉप भी नहीं था। जो लैपटॉप था उस पर काम भी नहीं हो सकता था। फिर मैंने किसी से बोरो किया और उसको स्टार्ट किया काम को। काम जब स्टार्ट किया तो फिर कुछ चीजें जो है वो मुझे बड़े कुछ अच्छे लोग भी मिले इस जर्नी में
जिन्होंने मुझसे कुछ चार्ज नहीं किया बट मुझे बताया बहुत कुछ, मुझे सिखाया बहुत कुछ, बहुत सारी जो है वो टूल्स के बारे में बताया। अब जो यूट्यूब ऑटोमेशन है वो ये है कि आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, बहुत से लोग, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको परमिशन नहीं है घर से, बहुत सारी फीमेल्स ऐसे हैं जिनको आवाज़ सुनाने की भी परमिशन नहीं है कि आपकी आवाज़ भी ना आए कि लोग जो है वो पहचान लेंगे। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमारे यूट्यूब के ऊपर हैं कि बहुत सारी फीमेल्स ने इसी तरह स्टार्ट किया अपनी जर्नी को, उन्होंने फेस नहीं दिखाया, जस्ट उनकी हैंड्स की वीडियोस होती थी और वो अपने जो है वो रेमेडीज दिखाती थी बना बना के, और उससे भी उन्होंने बहुत अच्छा अर्न किया। किचन विद आमना मेरी इंस्पिरेशन है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, मैंने कुकिंग बहुत अच्छी उससे सीखी है और वो बड़ा अच्छा काम किया उस लड़की ने, बहुत ज़्यादा अच्छा, और बहुत अच्छा अर्न भी किया। जब यूट्यूब ऑटोमेशन की बात है तो उसके अंदर ये है कि मैंने तो चले पहला व्लॉग शूट किया था ना, हाँ, मुझे तो इतनी परमिशन थी कि मैं बोल सकती थी, मैं कैमरा यूज़ कर सकती थी, कहीं जाके मैं खुद को दिखा सकती थी, बट बहुत सारे लोगों को नहीं होती। अब बात आ जाती है यूट्यूब ऑटोमेशन की, तो लोगों ने समझा कि ये एक अच्छा तरीका है पैसे निकालने का इससे। लोगों ने इस चीज़ को बहुत मुश्किल बना के प्रेज़ेंट किया है, स्टूडेंट्स के सामने ख़ासकर, कि ये बहुत मुश्किल है, इसमें बड़ी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये है, वो है। इसमें कुछ भी नहीं है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रॉम्प्ट है, मतलब मैं जिम जाती हूँ, तो मेरे साथ वहाँ एक लड़की है। वो मेरे पास आई और उसने कहा कि यार मैं कोर्स कर रही हूँ एक जगह से, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। आप मेरी हेल्प करो, आप कर रही हो ये काम। मैंने कहा ठीक है, आप ले आना। आज वो लेकर आई हुई थी अपना लैपटॉप। उसके लैपटॉप में मैंने चीज़ें देखी तो उसको ना प्रॉम्प्ट भी नहीं बनाना आता था। ये क्या करते हैं जो हमारे कोर्स सेलर्स हैं, सॉरी टू बी ऑनेस्ट, ये बेसिक प्रॉम्प्ट्स बना के दे देते हैं। उसमें अपना टॉपिक इंसर्ट करें और आप जो है ना वो पूरा स्क्रिप्ट रेडी करा लें चैटजीपीटी से, और आप जो है ना उसके ऊपर वीडियो इस तरह बना सकते हैं। पेड टूल्स की तरफ बार-बार लेकर आते हैं कि आप पेड टूल्स बाय करें। क्यों? आप क्यों अपनी यूथ को जो है वो डीमोटिवेट करते हैं, कभी मोटिवेट नहीं करते। कभी उन्हें ये नहीं बताते कि जो रास्ता आपके लिए मुश्किल है, आप पेड टूल्स नहीं बाय कर सकते। इनिशियली मैं भी बाय नहीं कर सकती थी। मैं नहीं खरीद सकती थी इतने महँगे-महँगे टूल्स, और अभी भी बहुत बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं खरीद भी सकती हूँ, तो मुझे नहीं खरीदना। जब एक चीज़ मुझे फ्री में मिल रही है, तो मैं उसे क्यों यूज़ ना करूँ? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए भी यूट्यूब ऑटोमेशन नहीं कर पाते कि वो इन टूल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और बेचने वाले कोर्स बेच के चले जाते हैं। टूल्स बेचने वाले टूल्स बेचने पे लगा देते हैं हमने कि हमारे भाई टूल्स जो है वो आप बाय करेंगे तो वीडियो ऐसे बन जाएगी। हालाँकि एआई ही है। जब तक उसमें ह्यूमन एफर्ट नहीं है, अब क्लियरली आपको यूट्यूब की अपडेट ने बता दिया है कि जब तक ह्यूमन एफर्ट हमें नज़र नहीं आएगी, हम उस चैनल को मोनेटाइज़ ही नहीं करेंगे, और अगर हमने मोनेटाइज़ कर दिया, तो हम अर्निंग नहीं देंगे उसको। अर्निंग नहीं देंगे डेफिनेटली। और हम ये कह सकते हैं कि चूरन बेचने वाले अपना चूरन चूरन बेच रहे हैं। और आवाम ले भी रही है। बिल्कुल। हाँ। और अवाम बड़े अच्छे तरीके से ले रही है, पागल हुई हुई है कि बस किसी तरह शायद अवाम को लगता है कि सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है, सामने बैठा बंदा है ना, वो उसके पास कोई ख़ास स्ट्रैटेजीज़ है, उसका चैनल चल रहा है, कोई ख़ास स्ट्रैटेजीज़ है। फिर लोगों ने लगा दिया वो फ़िज़ूल सी आरडीपीज़ पे और प्रॉक्सीज़ पे। मैं कभी रिकमेंड नहीं करती, कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप प्रॉक्सीज़ बाय करें, कभी रिकमेंड नहीं करती कि आप आरडीपीज़ लगवाएँ। आरडीपीज़ बहुत महँगी सेल करते हैं, प्रॉक्सीज़ बहुत महँगी सेल करते हैं, इवन ये इतनी महँगी होती ही नहीं है और लगानी भी नहीं चाहिए। सही। आपको ऑर्गेनिक काम करना चाहिए। यूट्यूब कभी भी वन डे वन नाइट का काम नहीं है कि आप एक रात में अमीर हो जाएँगे, आप एक दिन में अमीर हो जाएँगे। कंसिस्टेंट रहें। आहिस्ता-आहिस्ता कोई भी चीज़ आपको एक रात एक दिन में नहीं मिल जाती। हाँ, कुछ बहुत लकी लोग होते हैं जो एक रात में हो जाती हैं वायरल, जैसे रील्स वगैरह हो जाती है। हाँ, यूट्यूब पे मिनिमम भी आपको 90 डेज़ का खुद को टारगेट देना है कि 90 डेज़ के बाद। अभी बहुत सारे, मैं सुबह भी देख रही थी, मेरे पास भी बहुत सारे इस तरह के चैनल्स हैं जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है। वो कि मैं देखता रहता है इंसान के क्या अपडेट्स हैं। तो एक बड़ा यंग सा लड़का है, ही इज़ लाइक ओनली 21 और 22 इयर्स ओल्ड, और वो 7000 की वन कंसल्टेशन अपनी जो है वो सेल कर रहा है। एक कंसल्टेंसी ओवर द फोन 7000 चार्ज कर रहा है। और मतलब जो नहीं बाय कर सकते, जो आपकी कंसल्टेशंस नहीं ले सकते, उनके दिल में ये गिल्ट है कि शायद मैं वो ले लेता तो शायद मैं पैसा होता तो मैं कुछ ये कर लेता। पैसा होता तो मैंने एक दफ़ा किसी से पूछा कि मैं यूट्यूब ऑटोमेशन करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या मतलब चाहिए होगा वो? तो उन्होंने कहा ये हर किसी की बस की बात नहीं है, 2 ढाई लाख रुपया हो आपके पास 1.5-2 लाख वाला लैपटॉप होना चाहिए स्पेसिफिकेशन का, और फिर आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर सकते हैं। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं कर रही हूँ। मैंने कहा आप मुझे अपना चैनल दिखाएँ। नहीं, चैनल तो मैंने नहीं दिखाना, उसके ऊपर जो रीच है ना वो लोकल आ जाएगी, तो मेरी तो प्रीमियम ऑडियंस है, मैंने चैनल नहीं दिखाना। मैंने कहा मतलब ये क्या बात हुई, आप मुझे शो भी नहीं करा रहे, मैं कैसे देखूँगी कि आप क्या एडिटिंग करते हैं, क्या सारा सिनेरियो। बट उन्होंने मुझे चैनल नहीं दिखाया और उन्होंने कहा कि ये तब स्टार्ट होगी यूट्यूब ऑटोमेशन जब आपके पास 2.5 लाख होगा। आफ्टर ऑल दिस एक्सीलेंट जर्नी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट किया तो किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा हेल्प की, स्ट्रेटेजी या कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी। ओके।
स्ट्रैटेजीज सीखते रहते हैं, हम एक्सपीरियंस के साथ ही सीखते हैं और वही अप्लाई करते हैं। आप बाद में कि जो मेरी मिस्टेक्स थी उनको मैं ठीक करके अप्लाई करूँ। कंसिस्टेंट रहें, सबसे पहले कंसिस्टेंट। ये एक दिन एक रात की गेम नहीं है। हर आने वाला स्टूडेंट, मैं नहीं चार्ज करती स्टूडेंट से, मैं स्टूडेंट से बिल्कुल चार्ज नहीं करती, मैं कोई कोर्स सेल नहीं करती अपना। जो मेरे पास आता है उसे काम जरूर सिखाया जाता है कि काम सीखें, आप डाटा बनाएं, आप अपना चैनल बनाएं और उसके ऊपर काम करें, लेकिन हम चार्ज कुछ नहीं करते। गुड। ना सिक्योरिटी की मद में ना वैसे। जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो सीखना चाहते हैं, हम उनको सिखाते हैं। जो भी उनकी कंसर्न्स क्वेरीज होती हैं वो रिजॉल्व भी की जाती हैं। ओवर द फोन भी, जो आउट ऑफ सिटी से हैं वो ओवर द फोन क्लियर कर लेते हैं, और जो आना चाहते हैं वो आ जाते हैं। बहुत बेसिक वर्ड्स में बताएं, यूट्यूब ऑटोमेशन होता क्या है और क्या ये वाकई पैसों की बारिश होती है या ये मिथ है? नहीं, मिथ तो बिल्कुल नहीं है। पैसे तो इसमें बहुत है, टू बी ऑनेस्ट, इसमें बहुत पैसा है अगर आप कंसिस्टेंट। कि मैं ये भी सीख लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं 4 चैनल्स बना लूं या मैं 10 चैनल, नहीं, आप एक चैनल बनाएं, आप उसके ऊपर काम करें। आप खुद को चेक करें, खुद को टेस्ट करें कि आप कितना टाइम दे सकते हैं अपने काम को। इसको बिजनेस की तरह लेके चले, जिस तरह आप अपने बिजनेस को टाइम देते हैं। आप 8 आवर्स डेली के अगर आप दे रहे हैं ना खुद को सेल्फ लर्निंग में, मैं मान ही नहीं सकती आपका चैनल ना चले। हो ही नहीं सकता कभी, पॉसिबिलिटीज ही नहीं। हमने आज वीडियो डाली है, 4 दिन वीडियो नहीं डाली, 5 दिन डाली है ना, व्यूज ही नहीं आ रहे यार सही तरह। अक्सर लोग ऑटोमेशन के नाम से वाकफियत तो रखते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्या बेसिक गाइडलाइन है जो एक बिगनर्स को स्टार्ट करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज है जो उसके पास होनी चाहिए ताकि वो अपना चैनल ग्रो कर सके? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये किया कि गाइडलाइंस। आप यकीन करें कि मुझे वो टाइम अभी भी याद है जब मैं कॉल करके टाइम लेके जाती थी और मैं बैठकर वेट करती थी घंटों घंटों के वो आके मुझे कुछ बता देंगे। लेकिन पे भी किया, लेकिन इस सारी जर्नी में मुझे एक पर्सन इस तरह का मिला। नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती मैं यहाँ उनका, क्योंकि उनकी भी थोड़ी सी वो इशू होगा। लेकिन मैं हमेशा आज भी उसको कहती हूँ कि वो अगर वो ना होता या वो गाइडलाइन ना होती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच सकती थी। सही है। और वो भी बहुत फेमस यूट्यूबर के ही असिस्टेंट हैं। मैं आपको इतना बता सकती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे फ्यूल का चार्ज किया। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझसे सिर्फ 5000 चार्ज किया था फ्यूल की मद में कि मैं आऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा, तो मैं 5000 चार्ज करूंगा। अदरवाइज उन्होंने मुझे बेसिक टू प्रो उन्होंने मुझे बनाया। आज भी मुझे कहीं पर कोई हर्डल हो तो वो हमेशा होता है। हम आपसे वही 5 प्रो टिप्स सुनना चाहते हैं, बिगनर्स के लिए क्या होंगी वो आप बताएं हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको लगता है ना कि आपको किसी चीज की नीड है, कोई गाइडलाइन चाहिए, तो किसी ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट ना करें जो आपको लगेगा इसे वो चार्ज करेगा और वो निकल जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है यूट्यूब ऑटोमेशन जहाँ कहीं ना कहीं आप स्टक जरूर होते हैं। कुछ ना कुछ नया आता रहता है मार्केट में, डेली बेसिस पे न्यू टूल्स आ रहे हैं, न्यू चीजें आ रही हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखना ही पड़ता है। तो ऐसे बंदे के टच में रहें जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता रहे, जो आपके साथ लॉयल हो। ये ना हो कि वो चूरन बेचे, आप खरीदे और फिर वो अपनी गली, आप अपनी गली। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप कंसिस्टेंट रहें, अच्छे खुद भी सर्चिंग करें, सेल्फ लर्निंग करते रहें, डेली कम से कम खुद को 1 घंटा जरूर दें। जो भी आपकी फील्ड है, चाहे वो यूट्यूब ऑटोमेशन है, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, कुछ भी, आप 1 घंटा खुद को सेल्फ लर्निंग का जरूर दें। ये एक सबसे अच्छी टिप है जो आज भी मैं खुद को देती हूँ। चाहे रात के 10 बजे मैं लेट हो जाऊँ जैसे, तो मैंने खुद को 1 घंटा जरूर देना, मैंने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा। जिस तरह कहा जाता है कि यूट्यूब इज द बिगेस्ट लाइब्रेरी, तो क्या यूट्यूब से मैं सब कुछ मिल सकता है या इसके लिए मेंटोर की जरूरत होती है? मेंटोर की जरूरत इस तरह नहीं होती, ऐसे कि आप कहें कि मेंटोर नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब हर चीज है, यूट्यूब पे सारी वीडियोस पड़ी हुई है, एडिटिंग की बड़ी जीएफएक्स मेंटोर, बहुत अच्छे मेंटोर है मेरे, मैंने उनसे सीखी है, ग्राफिक डिजाइन सीखी है मैंने उनसे, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी है। डीजी स्किल्स एक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुई वेबसाइट है, उसके ऊपर मेरी तो हमेशा से ये होती है, मैं हमेशा 2 कोर्सेज कर ही रही होती है और अभी भी मेरे कोर्सेज पे चल रहा है। आप सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं, आप वहां से कोर्सेज करें, उनकी डेली बेसिस पे क्लास होती है और उनकी हर वीकेंड पे जो है वो असेसमेंट होती है, उनके क्विज होते हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं। जब हमें गवर्नमेंट एक चीज प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम क्यों उसको अवेल नहीं कर सकते? डेफिनेटली हम अवेल करना चाहते हैं 45,000 30,000 के कोर्सेज जो हमें बाद में कुछ नहीं देते। ये सिर्फ एक झूठ है कि आपको लाइफ टाइम सपोर्ट दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं होती। हर आने वाला बंदा अपना चूरन ही बेचना चाहता है, वो वही बेच रहा पैसे लग के चीज बनती है जिस तरह की। तो पैसे लग के वो समझता है कि ये मेरी ऑटोमेशन की स्किल इंप्रूव होगी, और ऐसा होता नहीं है। है। ऐसा होता नहीं है। सही। आप अपना टाइम, अपना एक्सपीरियंस खुद गेन करते हैं टाइम लगाने के बाद। कभी भी ऐसा नहीं तो कोई कहता ना कि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको जो है ना वो इस कोर्स में दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। आपने अपना एक्सपीरियंस किया, आपकी हर्डल्स थी, मुझे, आपको क्या पता मुझे कौन सी हर्डल्स आनी है? मे बी जो आपको आई वो मुझे आनी ही नहीं थी, या वो जो आपके मिसकंसेप्शन थी जो आपको नहीं समझ में आ रही थी, जिसे वो हो सकता है मेरा आईक्यू इतना अच्छा और मुझे वैसे ही समझ आ जाए, सही। और मेरी कोई और किस्म की मुश्किलात हो सकता है वो कोर्स बेचने वाला अपना वो पन्ना शो ही ना करे,
ऐसे ही होता है और होता भी ऐसा ही है। ऐसे ही है। कोई फुल नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता। जस्ट आपको क्या बताया जाता है, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कोर्सेज का। कोर्सेज में क्या होता है, हम खुद कोर्सेज में रहे हैं, तो 2 4 5 निशेस होती हैं, उनकी बेसिक बनी हुई प्रॉम्प्ट होती है। उसके ऊपर क्लासेस में आपको जो कैनवा प्रो सिखाया जाता है, और आपको जो है वो वीडियो एडिटिंग के अंदर आपको कैपकट प्रो सिखाया जाता है। कैनवा प्रो का एक प्रॉपर कोर्स 4 घंटे का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मैंने वहीं से सीखा है। सही। अगर कैपकट प्रो की बात की जाए तो सारी नए से नए फीचर्स भी उसके ऊपर आते रहते हैं, जो वीडियो एडिट्स होती हैं उनके ऊपर आई होती हैं। वो हर चीज सिखाते हैं कि ये किस तरह की जाती है एडिटिंग। और अगर आप सेल्फ लर्निंग करते हैं ना, तो आपके लिए ये मुश्किल ही कोई बात नहीं है कि आपने किस तरह स्क्रिप्ट तैयार करना है, आपने किस तरह वीडियो एडिट करनी है, विजुअल्स आपने कहाँ से लेने हैं, थंबनेल्स आपने किस तरह बनाने हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि कंफर्ट में रहने वाला ही हमेशा कोर्सेज के लिए पेड कर रहा है, और जिसने शुरू से सेल्फ लर्निंग की है उसको बिल्कुल। पता मैंने कहाँ से निकालना है। एब्सोल्युटली राइट। ऐसे ही ना। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे बेसिक टूल्स हैं जो बिगिनर्स के पास होने चाहिए जिससे वो ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जब तक उसको कोई मेंटोर या इस तरह की कोई चीज नहीं मिलती, तो उससे पहले वो कौन कौन से बेसिक टूल्स या सॉफ्टवेयर है जो वो यूज करके मैं ऑटोमेशन सारे यहाँ पे फ्री बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद फ्री पे ही काम करती हूँ। पेड पे भी काम करते हैं, बट फ्री जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं फ्री पे ही काम करती हूँ। Yes, मैं please. फ्री पे बताऊंगी। मेटा एआई यूज करें, जेमिनी बिजनेस यूज करें, आप स्क्रिप्टिंग के लिए चैट जीपीटी यूज करें, मेटा यूज कर सकते हैं, जेमिनी फ्री वाला यूज करें। जेमिनी बिजनेस भी फ्री आपको पर ईमेल 30 डेज के लिए मिल जाता है, और क्या चाहिए। Yes. 2 3 3 जीमेल्स हमारे फोन में हमेशा लॉग इन होते हैं, तो आप फ्री टूल्स यूज करें। और आप गूगल का एआई स्टूडियो यूज करें। कहते हैं क्लोनिंग लें। क्लोनिंग की वेबसाइट मैंने भी एक बार बाय की थी 12 मिलियन कैरेक्टर्स की 10,000 की। अब मैं अगर सोचूं कि 10,000 मैंने एक क्लोन के लिए जो है वो इन्वेस्ट किया है, मैं तो बहुत आगे आ चुकी हूँ। और जो बच्चा या बच्ची बहुत बेसिक लेवल पे अभी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए 10,000 बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि वो निकाले, और जस्ट एक आवाज के लिए। और उसके बाद विजुअल्स लेने हैं उसमें, फिर उसको एडिटिंग के लिए कैपकट प्रो भी चाहिए, उसको यूज भी करना आना चाहिए। फिर उसने एक मेंटोर को भी पे किया हुआ, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। आप फ्री वाले लेके स्टार्ट तो करें कम से कम, फिर उसके बाद देखें ना क्या बनता है। बिल्कुल, और हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए बहुत जी। मुश्किल। आप टू बी ऑनेस्ट, अभी भी मेरे पास बहुत क्वेरीज इस तरह की 210 क्वेरीज इस तरह की है, जो मोस्टली बच्चे यही कह रहे थे, किसी वो हर क्वेरीज कि फी बहुत ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, आप इसको कुछ लेस कर दें। ये वो लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर के जिस तरह के लोग हैं ना, जो कर चुके हैं, वो रास्ते इतने मुश्किल कर देते हैं कि नया आने वाले को रास्ता मिल ही नहीं पाता। वो इन्हीं घन चक्कर बना रहता है। आरडीपीस क्या है, प्रॉक्सीज क्या है, पेड टूल्स क्या है, इनके बगैर में कुछ कर नहीं सकता, कुछ बन नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। रास्ते वो बताते हैं जहाँ गाड़ी आगे जाएगी नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं जाके स्टक तो होंगे ना वो, ऐसा है। फिर उनके पास अपना वो चूरन मंजन लेने के लिए जरूर आएंगे। मैं समझती हूँ कि अगर आप सेल्फ लर्नर है ना, और आप कॉन्फिडेंट है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो बच्चा कभी बाय करेगा ही नहीं कोर्स। वो कभी कहेगा ही नहीं कि मुझे इससे सीखना है, मुझे उससे सीखना है। आप क्यों करते हैं? मतलब यूट्यूब पे हर चीज पड़ी हुई है, और चैट जीपीटी, जेमिनी, ये हमारे इतने अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं कि हम इनसे हर चीज डिस्कस कर सकते हैं, और ये हमें बड़े अच्छे अच्छे वे आउट्स बता देते हैं। आज भी मैं जिस बच्ची का आपको बता रही थी कि उसने कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ, बट मेरे पास एक तो एसएसडी नहीं लगा हुआ लैपटॉप में, मैंने लैपटॉप किसी से लिया हुआ है, मैं पेड टूल्स ले नहीं सकती। तो क्या जरूरत है पेड टूल लेने की? आप काम करें, आप कर सकती हैं फ्री टूल्स। फ्री टूल्स उसको बताए वो, तो उसको एक वीपीएन लगाना था। उसने मुझसे नहीं पूछा, उसने फौरन चैट जीपीटी किया और उससे पूछा कि मुझे वीपीएन बताओ, मैं कौन सा यूज करूं। मतलब बच्चा भी आजकल है कि वो खुद ना खुद कुछ करना चाह रहा है, लेकिन हमारे मेंटोर्स कुछ करने दे ही नहीं रहे। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, उन्हीं में रहकर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और तो यहाँ try पे करेंगे। अगर मैं रेकमेंड करूँ, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं किसी को रेकमेंड करूँ, तो मैं रहीनियर खान में अगर रेकमेंड करूंगी, तो वो लिटिल एंजल स्कूल है। द लिटिल एंजल स्कूल अब्बासिया टाउन में लोकेटेड है। यहाँ पे सर अदनान होते हैं और सर शाहिद महमूद होते हैं। उनका जो काम है ना, वो कुछ जो है वो सेल नहीं करते, लाइक उनका कोई कोर्स नहीं है, वो कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी कोई चार्जेस नहीं है। बट मैं कहती हूँ कि उनको बेशक दुआओं की वाकई बहुत ज्यादा उन पे दुआ करनी चाहिए। वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मैंने खुद उनकी कुछ क्लासेस अटेंड की हैं, मैं खुद उनके साथ जाती रही हूँ, और उनके साथ बहुत से और लोग भी जुड़े हुए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है उनका, वो 1 रुपए भी चार्ज नहीं करते। वो उन्होंने एक बहुत बहुत अच्छी चीज जो स्टार्ट की, जो मैं अपनी बेटी के लिए भी करना चाह रही हूँ। 6 years to 12 years छोटे बच्चों के लिए उन्होंने एआई टूल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। गुड। कि एआई टूल्स का यूसेज उन बच्चों को आना चाहिए, जो यूट्यूब ऑटोमेशन के पीछे हम भाग रहे हैं ना इस एज में जाके, वो बच्चा कर सकता है। वो कोई मुश्किल चीज नहीं है। इतनी क्लियर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। मेरी बेटी 6 years की है, और वो एक वेबसाइट है स्क्रैच JR, उसके ऊपर वो सारे प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वो बना लेती है। क्योंकि मैं उसे गाइड करती रहती हूँ, आप ये करो, और बच्चे को मोटिवेशन घर से ही मिलती है, और उसके फ्रेंड्स, उसके कलीग्स, उसके आसपास के लोगों से मिलती है।
बेचने वाले या काम करने वाले या लूटने वाले तब तक लूट सकते हैं जब हम कहते हैं कि हमें लूटो। जब हम सियाने हो जाएंगे ना तो वो भी हमें लूट नहीं सकेंगे। सही। हम सियाने नहीं हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन बिगिनर्स फ्रेंडली है या एक स्ट्रगलिंग का बहुत काम है? फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है। सही। आप देखिए अगर एक स्टूडेंट सोच लेना कि मैंने करना है तो उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है कि उसे किसी मेंटोर की जरूरत नहीं है। इतनी चीजें पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। बनाने वाला क्रिएटर इसीलिए बना रहा है ना कि वो आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करे। सही। अगर आपने फिर भी वो देखने के बाद भी किसी को पे कर रहा है तो फिर उसको क्या जरूरत है क्रिएटर को बनाने की। सही। तो सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या था आपके लिए स्टार्टिंग में? इन लोगों के चंगुल से बचना था जिसने मैंने पे नहीं किया कभी। सही। मुझे बहुत सारी दफा लगा कि यार मुझे 20,000 का ले लेती हूँ, कोर्स कर लेती हूँ यार, अच्छा फिर इस तरह कर लेती हूँ, इस तरह पैसे बचाए कर लेती हूँ। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने रखा हुआ था कि नहीं आपने इस तरह वेस्ट नहीं करना, हक हलाल के पैसे हैं यार, जाया तो नहीं किए जा सकते। तो बस फिर खुद ही सीखा और बाकी 5,000 एक मैंने इन्वेस्ट किया, वो मैंने आपको बताया। अच्छा, अक्सर लोगों से ये हमने सुना है कि गर्ल्स जो है वो कांट डू टेक या आईटी, तो आप इस मिथ को कैसे गलत प्रूव करेंगे? मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा कर ही फीमेल सकती हैं। वो टाइम दे सकती हैं, वो कंसिस्टेंट होती हैं, वो लगी रहती हैं एक चीज पर, वो टाइम देती हैं। मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहता है गर्ल्स के साथ। तो एक लड़की मेरे पास आई और वो कोर्ट में भी थी, मैं खुद भी कोर्ट में होती थी, तो वो भी एक चैनल चला रही थी विदाउट एनी असिस्टेंट। किसी ने उसको नहीं सिखाया था, वो खुद से मोटिवेशन का एक काम करी थी चैनल के ऊपर। तो उसने मुझे कहा कि यार मैं ये कर रही हूँ, मुझे इसमें कुछ मुश्किलें हैं, तुम देखो मेरी वीडियो ठीक है ये वो। तो मतलब वो अच्छा खासा एडिट कर रही थी, थोड़ी बहुत चीजें थी वो उसको बताया और उसने एक अच्छा चैनल चलाया, उसने अर्निंग भी ली। सो क्या बाकी लोग नहीं ले सकते इस तरह के? आप 90 डेज दें तो सही खुद को। उन 90 डेज में आपने क्या ही कर लेना, आप एक जो काम कर रहे हो उसको तो दें। तो इसमें किसी भी मेंटोर की, किसी भी कोच की जरूरत नहीं है। आप कहना ये चाह रही हैं कि 90 डेज 90 एटलीस्ट At आप least. दें, उसके बाद जो है हो सकता है ये काम काम कर जाए। काम करेगा। कितने परसेंट चांसेस हैं इस चीज? 98% चांसेस है। कोई 2% है कि आपकी मिस्टेक है, आपने अगर 90 डेज आप कंसिस्टेंट होकर काम करें तो 98% चांसेस हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। गुड। यूट्यूब को लेकर एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि ये ओवरनाइट सक्सेस है, क्या ऐसा ही है? सब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे, तो खैर बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम लोग, कोई एक दो लोग होंगे जो ओवरनाइट सक्सेस जिनको मिला। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि शॉर्ट, जैसे हमारे टिकटॉक है, रील्स हैं, इन चीजों पे आपको मिल जाता है फेम वन नाइट भी। लेकिन यूट्यूब ऐसा नहीं, यूट्यूब टाइम टेकिंग है। यूट्यूब खुद भी असेस कर रहा होता है कि आप जो है वो उसके प्लेटफॉर्म पे आए हो, आपने उसको क्या दिया है, टाइम दिया है, आपने क्या दिया है जो यूट्यूब आपको पे करे। हमारे बच्चों की ना यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। हम आज यूट्यूब पे आए हैं और हमें आज ही सक्सेस मिल जाए। यूट्यूब चेक करता है, आज बच्चे क्या करता है, आता है जीमेल बनाता है, चैनल बनाता है, वीडियो अपलोड करना शुरू कर देता है। आप कैसे कह सकते हो कि आप किसी के पास उधार मांगने भी गए हो ना, वो बंदा आपको उधार भी नहीं देता जब तक कि वो आपको जानता नहीं आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, आपके साथ उसका क्या है रिलेशनशिप। यूट्यूब भी लाइक ऐसे ही है, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे ना। अगर आपकी जीमेल पुरानी है, आप पहले से यूट्यूब पे हैं, आप उसकी वीडियोस देखते हैं, आप उसके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, आपने 1-2 महीना या 1-2 हफ्ते या 1-2 दिन भी उसको वार्म अप किया, देखा चीजें कि मैं आपके इंटरेस्ट की निशेस कौन कौन सी थी, आप उन पे काम कर रहे थे, देख रहे थे उन वीडियोस को कि वो किस तरह एडिट हुई हुई है, उन पे किस तरह काम किया गया। उसके बाद आपने चैनल बनाया लेकिन अपलोड कुछ नहीं किया। आपने फिर भी अपनी चीजें देखी, अपने अपना डाटा बनाया, उसके बाद आपने आराम आराम से एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए अपनी अपलोडिंग स्टार्ट की। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट डे ही आते हैं, जीमेल बनाते हैं और उसके बाद अपलोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी चीज जो एक सबसे प्रो टिप है वो ये है कि वाईफाई के ऊपर अपलोडिंग ना करना। वाईफाई पे अपलोडिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वाईफाई की मेन आईपी एक ही होती है, वो पूरे हमारे मोहल्ले की एक ही आईपी होती है। उसके ऊपर कोई भी जो है वो स्पैमिंग होगी, कोई फेसबुक में कोई भी हमारा मोहल्लेदार भी करेगा तो आईपी डिटेक्ट होने की वजह से हमारा जो चैनल है वो डाउन चला जाता है। सही। आप कोशिश करें कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो इतना इन्वेस्ट करें कि अपने फोन का पैकेज करें और उसी से अपलोडिंग किया करें। मेरे ख्याल में इतनी डिटेल के बाद हमें थोड़ा एडवांस लेवल पर बात करनी चाहिए। श्योर। क्या सीक्रेट है इस चीज का जो 6 डिजिट में या 6 फिगर में इनकम जनरेट कर रहे हैं यूट्यूब से? आप देखें, आप किसी भी गोरे का चैनल उठा लें, आप देखेंगे कि उसका चैनल 10 साल पुराना होगा, 4 साल पुराना होगा। वो आरडीपीस नहीं लगाते, वो बड़ा जेन्युइन काम करते हैं और बड़े कंसिस्टेंट अपने काम में, और वो सबसे अच्छा अर्न कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, फेक व्यूज, फेक सब्सक्राइबर्स लगाते हैं, 2-4 महीने कमाते हैं, चैनल उड़ जाता है, वो कहते हैं तो क्या हुआ, पैसे तो मिल गए ना। हम कंसिस्टेंट नहीं है, हमें ना देर पर खाने की आदत नहीं है। हम कहते हैं जो मिल रहा है मुर्गी को एक ही बार हलाल कर लो, शायद सारे अंडे वाली एग्जांपल है, ले लो एक ही बार बस, बाकी काम बाद में देखा जाएगा। सारे अंडे शायद अभी निकल आएंगे। तो ये वाला सीन है सारा, और इसमें और कोई भी नहीं है, मैं कोई भी इसका सीक्रेट नहीं है, कोई इसकी स्ट्रैटेजीज इस तरह की नहीं है कि लोग कहते हैं कि पता नहीं उसने कुछ खास किया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। टाइम टू टाइम चीजें अपडेट हो रही हैं। बिल्कुल।
तो आपको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा अगर आपने भी अपडेट। आप अपडेट होते रहेंगे, आप उन चीजों के साथ जुड़े रहेंगे तो आप बहुत अच्छा अर्न करेंगे। अच्छा, ऑटोमेशन हमने स्टार्ट कर ली, एक बिगनर है जिसने ऑटोमेशन स्टार्ट कर ली, आपसे सीखे, मुझसे सीखे, या किसी से भी यूट्यूब वगैरह से सीखे, तो कितनी देर में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी फर्स्ट अर्निंग? मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी फ्राइडे और थर्सडे में भी, और उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि मैं कब तक सीख लूंगी। तो मैंने कहा ये आप पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है। अब आप एक निश के पीछे लगी हैं और आपने उसी को सीखा है, तो आप 1 हफ्ता भी लगा सकती हैं, 2 हफ्ते भी। जहाँ 8 डेज का कोर्स बेचते हैं लोग 30,000 का, 8 डेज का कोर्स 30,000 का सेल करते हैं, तो वो आप 8 डेज उस बच्चे को वैसे क्यों नहीं दे देते? हमने उस 8 डेज में क्या ही कर लेना। तो अगर कम से कम मैं आपको टाइम बताऊं तो 15 to 20 डेज, अगर ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत ही कोई बच्चा इस तरह का जिसने बिल्कुल कोई इस तरह का काम नहीं किया हुआ, तो अब 1 month and a half, 45 डेज में। मोर देन इनफ। यस। ओके, ऐसी कौन सी 5 बेस्ट निशीज हैं जिस पर काम करके एक बिगिनर जो है वो यूट्यूब ऑटोमेशन में पीक पे जा सकता है? अभी तो यहाँ पर सबसे पीक पे जो इन्होंने स्टार्ट की हुई है वो 5 निशेस हैं। जी। एक मोटिवेशन है जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं रिकमेंड नहीं करती, चैनल बहुत ज्यादा उड़ जाते हैं। हेल्थ की, अगर आपने कोई भी मेडिसिन का नाम ले दिया आपका चैनल उड़ जाता है, स्ट्राइक लग जाती है, नहीं करना चाहिए। कार रेस्टोरेशन का बहुत अच्छा है, बाइक रेस्टोरेशन का बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए, फाइनेंस के वीडियोस बनाए। ये जो कार्स के न्यू मॉडल्स लॉन्च होते हैं इनके ऊपर वीडियोस बनाए, डिटेल्ड वीडियो बहुत ज्यादा देखता है गोरा, ये बनाए। कभी भी किसी मोटिवेशन स्पीकर को कॉपी ना करें, ये इतना एडवांस है। आप खुद से मोटिवेशन स्पीकर क्यों नहीं थे? आप अपनी वर्डिंग में जो स्पीचेस है वो क्यों नहीं करते? आप स्क्रिप्टिंग खुद से क्यों नहीं लिखवाते? आप एक यूँ समझ रहे हैं कि एआई मॉडल क्यों नहीं बनाते अपना कि उसके ऊपर जो है वो आप मोटिवेशन करें? आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को क्यों उठाते हैं? वो उसको उठाएंगे तो आप पे स्ट्राइक तो लगेगी जरूर। उस स्ट्राइक से बचने के लिए आप इस तरह की जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। शॉर्ट्स पे काम करें, बहुत अच्छा काम है। किड्स पे काम करें, बहुत अच्छा है। हमारे बच्चों को लर्निंग की बहुत जरूरत है, स्टूडेंट्स पे काम करें, वो बहुत अच्छा काम है। एक रियलिटी टेस्ट हो जाए, श्योर, क्या आप ऑडियंस के लिए अपनी रियल अर्निंग शो कर सकती हैं आप? ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। रियल अर्निंग शो कराने में कोई भी इशू नहीं है। जो बंदा अर्न कर रहा है वो बिल्कुल शो कराएगा कि मैं ये अर्न कर रहा हूँ और मैं इतने टाइम से अर्न कर रहा हूँ और मुझे इतना टाइम लगा है अर्निंग करने में। मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं करती कि मैं ओवरनाइट सक्सेस मुझे मिला है। बहुत लेट, 6 months लग गए थे मुझे। मैंने बताया कि मैं स्टार्ट किया, क्विट कर दिया, स्टार्ट किया, क्विट कर दिया, कि मतलब डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा थी। मतलब बहुत ज्यादा लोग थे जो मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे और मैं हो जाती थी, यार इससे कुछ नहीं मिलना, यार इससे कुछ नहीं बनना। फर्स्ट जब मैंने वीडियो अपलोड की तो उसके बाद मेरे 300 समथिंग सब्सक्राइबर्स हो गए थे विद इन अ वीक, और फिर भी मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही थी कि नहीं यार ये 1000 पता नहीं कब जाके हो गया, ये नहीं होना, मुझसे हो ही नहीं सकता है। वो 2-4 वीडियोस पे रेमेडीज शेयर की कि मतलब इंस्पिरेशन मरियम परवेज थी, वो इस तरह की वीडियोस बनाती थी, मैंने भी वैसी वीडियोस बनाना स्टार्ट की। तो ओवरनाइट सक्सेस तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ मैंने फेस किया उसके बाद इसी वजह से मैं किसी से चार्ज नहीं करती, जो भी आता है। हाँ, ये है कि अगर वो मेरे साथ मेरे पास जॉब के लिए आना चाहे तो मैं उसको पे जरूर करती हूँ कि आप आए, अपना डाटा बनाएं, और मैं उनको भी सजेस्ट करती हूँ कि अपना चैनल जरूर बनाएं। जहाँ आते तो हैं, आप मेरा डाटा बनाते हैं, साथ अपना चैनल भी जरूर बनाएं। आप उसके ऊपर काम करें, शॉर्ट्स पे काम करें। बहुत स्टार्ट करें ना, आप शॉर्ट्स पे काम करें। लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहे, आप शॉर्ट्स पे काम करें। शॉर्ट का चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाता है। आप डेली की 4-5 वीडियोस अपलोड करें और चैनल विद इन 1 month हो जाता है मोनेटाइज। और ये मल्टीपल चैनल्स रन करने के पीछे क्या स्ट्रेटजी है? मल्टीपल चैनल तब रन करें जब आप एक्सपर्ट हो। बिगनर लेवल पे जो कहते हैं ना, हम 3-4 चैनल इकट्ठे बना के एक साथ स्टार्ट करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। और वो कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। एक को तो पूरा। हाई फीस का इशू होता है, बहुत सारे इसमें और इश्यूज होते हैं। जैसे मैं बताया कि वाईफाई से नहीं करनी चाहिए, स्टूडेंट को नहीं पता होता। बिल्कुल जो आपका चैनल है वो 0 पे आ जाता है, 0 व्यूज। वो इसी वजह से आता है, आईपी डिटेक्ट हो जाती है, स्पैमिंग में चली जाती है आईपी। ओके मिस एमन शिराज, हमारे पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है जिसमें हम आपसे आपकी जो फील्ड है यूट्यूब ऑटोमेशन, उससे रिलेटेड मिथ्स वर्सेस फैक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने हमें बताना है कि अगर ये मिथ है तो क्यों है, फैक्ट है तो क्यों है। हम स्टार्ट लें। श्योर। यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, ये मिथ है या फैक्ट है? ये फैक्ट है, और बेसिक लेवल की आपको आनी चाहिए एडिटिंग, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो हावना होगी, और वो हावना भी आप यूट्यूब से ले सकते हैं। प्रो लेवल की बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बाकी टाइम टू टाइम चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। बिल्कुल। ऑटोमेशन सिर्फ आईटी से रिलेटेड फील्ड वाले बंदे कर सकते हैं, इसकी मिथ और फैक्ट? मिथ। और ये मिथ क्यों है? ये एक हाउस वाइफ कर सकती है, ये एक बहुत छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, लाइक 11-12 ईयर्स के बच्चे भी कर सकते हैं। उनका जिस चीज में इंटरेस्ट है, लाइक कार्टूनिक है, पोइम्स हैं, कुछ भी है, वो इसमें बना सकते हैं। बस एक वीडियो ही तो है, वायरल हो जाए फिर देखो क्या बनता है, ये मिथ है या फैक्ट है? देखिए, ये एक फैक्ट है। अगर आप कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपकी एक वीडियो ही होती है जो क्लिक हो जाता है, आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट है, आपके सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाता है। ऑटोमेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जो है वो फजूल सी मिथ है ये।
ऐसा नहीं है, आपके पास एक फ़ोन भी है ना, और एक जो है अच्छा फ़ोन है और उसके अंदर पैकेज है, आप कर सकते कहा जाता है कि एआई सब संभाल लेगा, ये मिथ हो। है, ऐसा नहीं है, ये भी एक मिथ है, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट बहुत ज़रूरी है। एआई ठीक है, बहुत एडवांस लेवल की है, बहुत उसने जो है वो हमारे लिए आसानी करती है, लेकिन ह्यूमन ह्यूमन ही है, और ह्यूमन की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ह्यूमन एफर्ट जब तक ऐड नहीं होती, चीज़ में वो चमक भी नहीं आती। सिर्फ इंग्लिश वीडियोस बनाओ और वायरल हो जाओ, ये मिथ ऐसा है। नहीं है। अब तो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है इंग्लिश कंटेंट के ऊपर, तो कोशिश करते हैं, मैं खुद स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप जापानीज़ पे जाएँ, कोरियंस पे जाएँ, स्पेनिश पे जाएँ, आप लैंग्वेज को चेंज करें, वो लोगों को टारगेट करें। यूट्यूब ऑटोमेशन में थंबनेल हमारे कंटेंट का बैकबोन है, ये मिथ है, फैक्ट है? एब्सोल्युटली राइट। कुछ केसेस में इस तरह भी होता है कि क्योंकि आपका वो फर्स्ट लुक है ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन ही होता है सब कुछ, और आपका जो थंबनेल है वो बता रहा होता है कि आपकी वीडियो में क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप थंबनेल बहुत अच्छा बनाता है लेकिन वीडियो से रिलेटेड होती ही नहीं है, और ये बहुत गलत होता है। थैंक यू सो मच मिस एमन शिराज, आपसे यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में और आपकी लाइफ के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए ये एक हम कह सकते हैं कि आपने एक एग्जांपल सेट किया उनके लिए कि आईटी से रिलेटेड होना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। या आपको इस फील्ड से रिलेटेड होना ज़रूरी नहीं है, या आप यूट्यूब ऑटोमेशन को 5-7 साल काम करें जाके तब आपकी कोई पीक बनेगी, ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल। और अपने एंड पर हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने के लिए इस तरह के फॉर्मेट हमें चाहिए होते हैं जिस पर हम उनसे डिस्कस कर सके बातों को और जान सके कि वो अपने एंड पर क्या काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैंने देखा आपका टिकटॉक पे भी देखा अकाउंट, आपका यूट्यूब पे भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे लोगों के साथ आपने पॉडकास्ट किया, और बड़े उन लोगों के साथ जिनकी हमें ज़रूरत है, जैसे कुछ डॉक्टर्स हो गए और कुछ जो है वो कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशंस हो गई, उनके साथ हमें ज़रूरत है, हमारे बच्चों को लर्निंग की ज़रूरत है। बस एक लास्ट वही टिप कि कभी भी आप इस तरह के लोगों की तरफ ना जाएँ, बल्कि सेल्फ लर्निंग की तरफ आएँ। जैसे कि आप स्टूडेंट्स के लिए इतना ईज़ लेकर आ रहे हैं, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ लेकर आ रहे हैं, जिनसे बच्चों को सीखने सीखने को कुछ मिल रहा, तो उन्हें सीखना चाहिए। वो सेल्फ लर्निंग की तरफ आएँगे, तो वो इन चूरन बेचने वालों की तरफ कभी नहीं जाएँगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।